नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अनअकैडमी लाइव में। मैं आपका दोस्त धनंजय सिंह, अभियान सिविल सर्विसेज का फाउंडर, अभियान समसामयिकी का संपादक और अनअकैडमी का एजुकेटर। आप सभी का स्वागत करता हूँ। स्वागत है अमित जी। आ जाए सभी लोग, तो हम लोग क्लास शुरू करते हैं। स्वागत है हर्षिता। वेरी गुड अमित। हम आज लोग आप हम लोग बात करेंगे कि कैसे ये पूरा कोर्स जो है हम लोग कंप्लीट करेंगे। पूरी आपको क्लास कराई जाएगी इस पे, और साथ ही एमसीक्यूज जो है, जो नए एमसीक्यू होंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होंगे, वो सभी इसमें कवर कराए जाएंगे। आज हम देखेंगे कि इंडियन ज्योग्राफी हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ने चाहिए, सोर्सेज क्या। स्वागत है अमित। सोर्सेज क्या क्या होने चाहिए और अन्य चीजें जो आप रेगुलर, ये क्लास होगी पूरे मंथ जो है क्लास वो होगी, आप इसमें एनरोल कर सकते हैं सभी लोग और मुझसे जुड़ सकते हैं आप। और मुझे जो है अनअकैडमी यूपीपीएससी, स्वागत है हर्षिता, अमित मौर्य, अमित यादव, सभी लोगों का स्वागत है। तो इसमें हम लोग कुछ चीजें और भी देखेंगे और साथ ही स्वागत है एजुकेयर अतुल, प्रशांत, सभी लोगों का स्वागत है। तो हम लोग आज देख रहे हैं इंडियन ज्योग्राफी, तो कैसे हम लोग कंप्लीट करेंगे।
इसमें हम लोग विभिन्न टॉपिक पर बात करेंगे। स्वागत है नीलम, प्रशांत, अतुल, एडुकेयर, हर्षित। कैसे हैं हर्षित जी? अ, हर्षिता और सभी लोगों का स्वागत है। चलिए हम लोग पहले समझेंगे सिलेबस। स्वागत है प्रवीण। सिलेबस क्या है आपका और इसको कितने दिन में आप कवर कर सकते हैं, सोर्सेस क्या होंगे। तो पहले हम देखेंगे सिलेबस इसका क्या है। और कल से थ्योरी की भी आप सभी लोग ध्यान दीजिए, थ्योरी की भी और एमसीक्यू दोनों साथ में चलेंगे। आधे घंटे जो है, हाफ एन आवर हम लोग थ्योरी देखेंगे। जैसे आज भी हम लोग कुछ थ्योरी देखेंगे, एमसीक्यूज कल से होंगे। और आधे घंटे आपका एमसीक्यू होगा, जिसमें 20 से 25 प्रश्न आपको कराए जाएंगे। 20 से 25 प्रश्न डेली होंगे और थ्योरी भी जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं वो आपको कराए जाएंगे यहाँ पर। तो पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ पर सिलेबस क्या क्या है आपका। तो सिलेबस में हम इसको 10 से 12 चैप्टर में कवर करेंगे। ज्योग्राफी प्री की क्लास है, ये मेंस की क्लास नहीं है। मेंस की क्लास जो है प्लस पर चल रही है आपकी। तो पहले प्री के लिए थोड़ा सा हम लोग 3-4 महीने केवल प्री प्री फोकस करेंगे, क्योंकि टाइम काफी है और प्री का मेंस भी इधर लेकर के चल सकते हैं हम लोग। तो मेंस के भी कुछ प्रश्न होंगे तो मैं आपको बता दूंगा, आप लोग लिखते रहिएगा, कॉपी चेक कर दूंगा मैं। तो पहला टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू इंडिया, भारत का परिचय। भारत एक परिचय जो है, ये पहला आपका टॉपिक होगा। यहाँ से 1-2 प्रश्न रहते हैं, इसको आज हम लोग कवर भी करेंगे, पूरा पढ़ेंगे भी। इंडिया एंड इंट्रोडक्शन। अब यहां से कौन कौन सी लाइन कहां से गुजरती हैं। भारत एक परिचय, इस पे हम लोग बात करेंगे। दूसरा टॉपिक जो होगा वो, ये थोड़ा लंबा टॉपिक है, ये 5 दिन कम से कम चलेगा। भारत का प्राकृतिक प्रदेश, भारत का प्राकृतिक प्रदेश। स्वागत है वैभव। अभी देखिए नोटिफिकेशन आ गया है, तो आप लोग निराश ना होइए कि मई तक कोई एग्जाम नहीं है। जून में है पहला आपका एग्जाम, 13 जून को। भारत का प्राकृतिक प्रदेश। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन जो है भारत का। स्वागत है अंशुल, कैसी हो, कैसी चल रही है क्लासेस। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, ये आप इसको 6 भागों में एनसीईआरटी में आपको मिलेगा। हम लोग 5 ही भाग में पढ़ लेंगे, इसको 6 भागों में बांट करके देखा गया है। पहला जो है वो आपका उत्तर के पर्वतीय प्रदेश। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, इसको हम लोग नॉर्दर्न माउंटेन बोलते हैं। इसके सोर्सेज क्या होंगे, बुक किताबें बहुत नहीं पढ़नी है आपको, एक एक बुक मैं बता दूंगा। एक जो है एनसीईआरटी है, और एक आपका इसमें पहला पार्ट होगा। दूसरा पार्ट जो होगा मध्यवर्ती मैदान। मिड प्लेन्स हम देखेंगे। स्वागत है शिखा, दीक्षा, अंशुल। तीसरा जो होगा आपका, वो होगा आपका पेनिनसुलर इंडिया, जो प्रायद्वीपीय भारत होता है।
ये बहुत बड़ा चैप्टर है और यहाँ से मैक्सिमम जो है 4 से 5 प्रश्न प्रतिवर्ष रहते हैं आपका पेनिनसुलर इंडिया। स्वागत है उदय भान जी। तो ये हो गया, चौथा टॉपिक आपका होगा जो वो कोस्टल एरिया, तटीय मैदान। कोस्टल एरिया और पांचवा आपका जो होगा वो द्वीप समूह, यानी कि आइलैंड्स जो होंगे हमारे। द्वीप समूह ये टोटल 5 भागों में है। आप एनसीईआरटी में अगर आपसे प्रश्न पूछा जाए तो इसको 6 भागों में बांटा जाता है। आपसे कभी प्रश्न भी पूछा गया है तो हम लोग जो मिड कॉन्टिनेंट है या मिड प्लेन्स हैं उसी में हम अपना डिजर्ट जो मरुस्थल है उसको भी पढ़ लेंगे। अलग से थार मरुस्थल आपको पढ़ना है, डिजर्ट। तो ये 6 भागों में टोटल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसको हम लोग पढ़ेंगे। ये 4-5 दिन टॉपिक चलेगा, हम लोग इसको पूरा डिटेल समझेंगे भी। भारत के पर्वतीय क्षेत्र कहाँ कहाँ पे हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंस है इनकी, और अन्य चीजों को समझते हुए साथ में ही। और किसी को भी किसी भी टॉपिक पे प्रॉब्लम होगी, किसी भी चीज पे समझ नहीं होगी तो आप लोग जरूर दिखिएगा। बिल्कुल जो लोग बिल्कुल नए हैं उन लोगों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके पास 6 महीने पूरे हो जा रहे हैं, लगभग 5 महीने बचेंगे। तो इन 5 महीनों में आपको क्या करना है, कैसे पूरी रणनीति बनानी है, इस पर हम लोग पूरी बात करेंगे। ज्योग्राफी को हम लोग मुश्किल से 1.5 महीने में खत्म करेंगे। ये 15 दिन में आपका पूरा कंप्लीट हो जाएगा इंडियन ज्योग्राफी, और 15 दिन में आपका फिजिकल और कुछ इन्वायरमेंटल इश्यूज आदि जो बचेंगे उसको हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में कवर करेंगे। दूसरा हो गया हमारा, तीसरा जो चैप्टर है वो है भारत में जो ड्रेनेज सिस्टम इन इंडिया, यानी कि भारत का अपवाह तंत्र। ये भी बड़ा चैप्टर है। तो इसको हम 2 भागों में बांट करके पढ़ेंगे। इसको ड्रेनेज सिस्टम इंग्लिश में हम अगर बात करें, स्वागत है डिम्पल, रोहित। ड्रेनेज सिस्टम कैसे हमारा काम करता है इसको हम 2 भागों में बांट करके देखेंगे। एक तो हिमालयन रिवर सिस्टम, हिमालयी अपवाह तंत्र, जो हिमालयन रिवर्स को हम समझ, हिमालयन रिवर सिस्टम। हाँ, कैसी है डिम्पल, कैसी चल रही है तैयारी? 1.5 महीने बाद भी कुछ व्यक्तिगत चीजों में व्यस्त था मैं। और दूसरा जो है प्रायद्वीपी, तो पेनिनसुलर जो ड्रेनेज सिस्टम है आपका, इसके बारे में हिमालय में हम खास करके 3 नदी तंत्रों के बारे में बात करेंगे। ब्रह्मपुत्र, गंगा नदी बेसिन, सिंधु घाटी, सिंधु नदी तंत्र, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, और तीसरा जो है आपका गंगा नदी तंत्र। जो बाकी की नदियां हैं वो आपके पेनिनसुलर इंडिया में आ जाएंगे टोटल। चौथा जो हमारा टॉपिक है
वो आपका है चौथा टॉपिक, वो सॉइल सिस्टम इन इंडिया, भारत में मृदा तंत्र, भारत की मृदाएं। सॉइल सिस्टम, ये टोटल आपका चलेगा। और सभी लोगों को, जो भी आपके जान पहचान के लोग हैं, ये फ्री क्लास डेली होगी। आज और कल 2 बजे है, बाकी 11 बजे जो है लगातार 31 तक है। इसमें हम लोग पूरी डिटेल टॉपिक वाइज एनालिसिस भी करेंगे, और एमसीक्यूज भी, आधे घंटे एमसीक्यू, आधे घंटे थ्योरी, आपकी पूरी कंप्लीट जो है ज्योग्राफी कराई जाएगी यहाँ पर। तो भारत में मृदा हो गया। अब हमारा पांचवा टॉपिक जो होगा वो वेजिटेशन का है, यानी भारत में की वनस्पतियां, यानी कि वेजिटेशन ऑफ इंडिया। स्वागत है अनु। इसको हम लोग कवर करेंगे। ये देखिए, सभी अब इसके बाद बड़े बड़े चैप्टर हैं। मृदा सॉइल सिस्टम भी बड़ा चैप्टर है, वनस्पति वेजिटेशन भी बड़ा चैप्टर है, और छठा हम बात करेंगे जो क्लाइमेट है भारत का, वह भारत की जलवायु, जो कि हम मानसून जिसको बोलते हैं, दैट इज मानसून। इसके बारे में हम लोग क्लाइमेट ऑफ इंडिया, और पूरी तकनीकी के साथ हम लोग पढ़ाई करेंगे, जिससे कि आपको चीजें मैक्सिमम टाइम तक याद रहें। क्या क्या चीजें आप लोग भूल जाते हैं, पूरा रिवीजन से लेकर के एक एक पॉइंट को हम लोग कवर करेंगे। ये 6 बड़े चैप्टर हैं। उसके बाद एक आपका चैप्टर आता है सामाजिक आर्थिक भूगोल, या सोशियो इकोनॉमिक ज्योग्राफी। जी जी, करंट भी पढ़ाएंगे पूरा। सामाजिक आर्थिक भूगोल जो 7वां चैप्टर आपका, इसमें कई टॉपिक आते हैं छोटे छोटे, और यहां से भी प्रश्न अब आजकल जो है काफी पूछने लगा है। स्वागत है गिरीश जी। 2 से 3 जो है, मंडे से आपको 2 से 3 जो है करंट की कक्षा, अरे ये स्पेशल क्लास पे फ्री क्लासेस आपको मिलेंगी। जो मैक्सिमम लोग, आप जो भी हों, आपके दोस्त हों, जो भी हों, आप उनको बोलिए। एक हिंदी की चलेगी, जो आर ओ यारो की लोग, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, हिंदी की एक क्लास चलेगी मंडे से। और एक आपका ज्योग्राफी की चलेगी रेगुलर। दूसरा जो है साइंस की, मैं कोशिश करूंगा साइंस की, या सामाजिक आर्थिक भूगोल, इसको सोशियो इकोनॉमिक ज्योग्राफी बोलते हैं। और यहां से जिनको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न हो, आज इंट्रो क्लास है, हम आप एक दूसरे से परिचित होंगे। जो लोग नहीं जानते हैं, आप सारी चीजें आप पूछ सकते हैं यहाँ पर आज की क्लास में। और ये बड़ा टॉपिक होता है आपका। इसमें पहला तो आप मिनरल्स, जो खनिज से संबंधित मुद्दे हैं, खनिज से के उत्पादन से इसके लोकेशन को लेकर के, ये मुख्य परीक्षा में भी काफी इंपॉर्टेंट है। तो हम देखेंगे मिनरल्स। दूसरा जो होगा वो आपका ट्रांसपोर्टेशन, यानी कि परिवहन। परिवहन के वैसे कितने मोड मीडियम होते हैं, कमेंट में आप लोग बताइएगा। परिवहन के कितने मोड हैं ट्रांसपोर्टेशन के? स्वागत है अमृता।
ट्रांसपोर्टेशन में हम लोग कहाँ कहाँ ट्रेवल कर सकते हैं, उसी की पूरी जानकारी इसमें हमें देखनी होती है। तो पहला हमारा है स्थल पे बाई रोड, यानी कि स्थल पे, स्थल मार्ग, जल मार्ग, रेल मार्ग और वायु मार्ग। तो हम लोग क्या है, रोड, वाटरवे, रेलवे, और कोई होता है क्या मीडियम ट्रांसपोर्ट का, और कोई मीडियम होता है? कमेंट बॉक्स में बताएं कोई। बाई एयर, और कोई मीडियम है ट्रांसपोर्टेशन का? अगला टॉपिक जो हम देखेंगे इसी में वो है आपका इंडस्ट्री, यानी कि उद्योग धंधे जो है हमारे कौन कौन से हैं। किसी को नहीं पता है? इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हम देखेंगे, उसको क्या हम कर सकते हैं, कैसे हम देख सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। एक बड़ा मुद्दा आ जाता है आपका जननांकिकी। स्वागत है वरुण, जिसको हम डेमोग्राफी बोलते हैं। हमारे यहाँ जो है मनुष्यों का जो विभाजन है उसके बारे में हम देखेंगे, जिसको हम सेंसस भी कभी कभी बोलते हैं, कि जो हमारे सेंसस है। ट्राइब्स देखेंगे हम, जनजातियां। भारत में कौन कौन सी जनजातियां कहाँ कहाँ पाई जाती है, इनके बारे में बात करेंगे। और अदर्स जो कुछ छूटे हुए टॉपिक होंगे अन्य, जैसे एक कृषि है हमारा एक बड़ा टॉपिक, उसको हम लोग अलग से ही पढ़ेंगे। एग्रीकल्चर जो कि मुख्य परीक्षा के लिए आपका 8वां टॉपिक हो जाएगा, ये कृषि, कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र। जो मुख्य परीक्षा का महत्वपूर्ण विषय है, यहां भी कुछ प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं। ये टोटल, और एक लास्ट टॉपिक होगा हमारा करंट अफेयर्स का, जो प्लेसेस इन न्यूज होंगे, जो क्लाइमेट इन न्यूज होंगे, जो आपदाएं आदि होंगी, इनके बारे में हम देखेंगे। तो ये करंट अफेयर्स यानी कि समसामयिकी, भूगोल, भारत का भूगोल हम लोग देखेंगे। जो चर्चित मुद्दे हैं, चर्चित जो है स्थल होंगे, ये टोटल आपका डिस्ट्रीब्यूशन है सिलेबस का। इस सिलेबस को हम लोग पूरा कवर कर लेंगे 15 दिन में। इस माह के अंत तक आपका टोटल कंप्लीट हो जाएगा। और कुछ बैचेस शुरू हो रहे हैं, जो लोग डिटेल पढ़ना चाह रहे हैं, फुल कोर्स करना चाह रहे हैं, उनके लिए ये है। सभी उत्तर प्रदेश के सभी परीक्षाओं के लिए, उत्तर प्रदेश में से संबंधित जितने भी एग्जाम्स होते हैं, सभी की क्लासेस यहाँ पर कराई जाती हैं। आप जो है सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन लेकर करने के लिए आप अभियान सिविल सर्विसेज कोड अप्लाई किया करें, जिससे कि आपको बहुत सारे लाभ मिलेंगे। डेली लाइव क्लासेस होंगी, लाइव टेस्ट होंगे, क्विजेज होंगे, स्ट्रक्चर जो है कोर्सेज होंगे, अनलिमिटेड कोर्सेज आपको एक्सेस करने को मिलते हैं। एक ही फीस देनी पड़ती है। आप जो है मोबाइल पर किसी भी समय कहीं भी बैठकर हमारी क्लासेस कर सकते हैं। साथ ही अगर आपकी क्लास कोई मिस हो जाती है तो आप रिकॉर्डेड क्लास भी देख सकते हैं। हम जो है प्रत्येक चौथी क्लास हमारी जो होती है वो डाउट क्लियरिंग क्लास होती है। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी प्रश्न पूछना है तो आप उस क्लास में पूछ सकते हैं, और सभी आपके डाउट्स जो है क्लियर किए जाते हैं। तीसरी आपकी विशेषता ये होगी कि जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें तो आपके विभिन्न प्राइस हैं। सब्सक्रिप्शन जो है 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ और 24 मंथ्स का है, जिसकी फीस 1400 से लेकर के 8400 है।
अगर आप हमारा कोड अप्लाई करते हैं, घर बैठे तैयारी करेंगे आप, लाइव ब्लड क्लीनिंग सेशंस होंगे, पर डे आपको 17 रुपए के आसपास खर्च करने होते हैं, स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेस होती हैं, ईएमआई का भी ऑप्शन है, अगर आपके पास 3 क्रेडिट कार्ड है तो 350 रुपए पर मंथ दे करके ये कोर्स पूरा ले सकते हैं। साथ ही में किन लोगों का ऑप्शनल फिलोसफी है, किसी का है ऑप्शनल फिलोसफी, यहाँ पर ऑप्शनल के बैचेस शुरू हो रहे हैं 26 जनवरी से। 5 महीने में मैं आपको फिलोसफी की पूरी क्लास कराऊंगा, यानी कि दर्शन शास्त्र। किसी का है ऑप्शनल दर्शन शास्त्र, अगर किसी का ऑप्शनल हो हिंदी में तो अभी हिंदी बैच चलेगा, इंग्लिश वाला बैच भी चलाया जाएगा। ये आपको 15 फरवरी से शुरू हो रहा है। ये सेम इसी में है, आपके 8400 का अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो आपकी पूरी तैयारी हो जाती है। और लक्ष्य फाउंडेशन बैच जो है वो 11 महीने का शुरू होने जा रहा है 12 जनवरी से, जो कि शुरू हो चुका है और 22 दिसंबर तक चलेगा। इसमें डिटेल एनालिसिस आपकी कराई जाती है। आरओ का फाउंडेशन कोर्स है। मेरा कोर्स जो है वो आपको 3 फरवरी से मिलेगा, सामान्य हिंदी का। सामान्य हिंदी में कराऊंगा इसमें पूरा आपके प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से। यूपी ट्रिपल एससी के भी बैचेज हैं हमारे, स्वागत है अभिषेक, और वो भी यहाँ पर चलाए जा रहे हैं, आप उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही में आप ढेर सारे कोर्सेज हैं, उनको सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। जब भी सब्सक्रिप्शन लें आप जो है अभियान सिविल से, जैसे ही आप ओपन करेंगे यहाँ पर हैव अ रेफरल कोड का ऑप्शन आता है, अभियान सिविल सर्विसेज कैपिटल लेटर में अप्लाई करके इसको अप्लाई करते ही आपकी फीस जो है वो 1400 से 1260 हो जाती है 1 महीने की। 3 महीने की फीस जो है 3150 हो जाती है, और 6 महीने की फीस वो 5040 हो जाती है, और 12 महीने की फीस 6300, और 24 महीने की फीस जो है लक्ष्य फाउंडेशन। आप प्लस पे है ना डिंपल? स्वागत है शशि प्रकाश। लक्ष्य फाउंडेशन का आप, मैं लिंक भेज दूंगा, जिस कोर्स में आप इन्वॉल्व कर लीजिए। जो लोग भी प्लस पर हैं वो क्या करें, कोर्स में जाकर के इनरोल कर लें। लक्ष्य फाउंडेशन बैच का मैं लिंक भेज दूंगा। जो लोग भी ग्रुप में होंगे, आप मेरे ग्रुप में होंगी ऐसे वाले में डिंपल, तो आप जो है आपको मैं लिंक भेज दूंगा फाउंडेशन बैच का। इसमें मैं ज्योग्राफी भी कराऊंगा इसमें भी, तो आप जो है उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और एक बार इनरोल किया जाता है, सारे जो है टीचर के आपके नोटिफिकेशन आने लगेंगे। 2 टीचर आपको पर डे वहां पर मिलेंगे, एक भी हो सकते हैं कभी कभी। तो आपकी डेली जो है 2 से 3 घंटे की क्लास वहां पर होती है। हाँ, तो मैं आपको भी लिंक भेज दूंगा लक्ष्य फाउंडेशन बैच का, जिसको आप जो है धीरे धीरे, आप लोग जो लोग भी बिल्कुल नए हैं या जो एकदम शुरू से तैयारी करना चाहते हैं उनके लिए पूरी क्लास है। उसमें प्री कम मेंस एनसीईआरटी बैच, मतलब एनसीईआरटी पुस्तकों को ध्यान में रख करके ये पूरा बैच बनाया गया है प्री कम मेंस का, तो वो आपके लिए लाभकारी होगा। हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं सिलेबस, अभी सिलेबस हमारा कंप्लीट हो गया है कि कौन कौन से टॉपिक हमें देखने हैं। तो हम 8-9 टॉपिक में टोटल इसको बांट करके देखे हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमारे लिए उपयुक्त तो होंगे, जो कि हमारे परीक्षा से संबंधित मैक्सिमम क्वेश्चन। अब आता है कि प्रश्न कितने आते हैं, प्रश्नों की संख्या हम देखेंगे। प्रारंभिक परीक्षा की अभी बात चल रही है, तो प्रश्नों की संख्या जो है बदलती रहती है, जो कि 15 से लेकर के, अगर केवल 15 से लेकर के 25 तक की संख्या आती है आपकी ज्योग्राफी दोनों मिला करके, यानी कि कंप्लीट ज्योग्राफी। अगर करंट अफेयर्स आप मिला देंगे तो ज्यादा ही हो जाता है। एक बड़ा रोल है ज्योग्राफी का। अगर आप बात करें भारत के भूगोल की, तो भारत के भूगोल में आपको 10 से 12 प्रश्न जो है आपको मिलेंगे। इनकी संख्या भी घटती बढ़ती रहती है, कभी ये 15 हो जाता है और ये 10 हो जाएगा आपका। और तो इनकी तो 10 से 12 प्रश्न जो है आपको सीधे सीधे, अगर आर्थिक आंकड़ों की को भी ऐड कर लिया जाए और सेंसस को,
ये संख्या जो है और भी बढ़ जाती है। 5 प्रश्न और 2 आपके आर्थिक आंकड़ों से और 2 जो है आपके सेंसस से। स्वागत है सुजीत, शशि। यहाँ पे आपके इकोनॉमिक डेटा जो होता है उससे और दूसरा जो है अगर सेंसस जोड़ दें तो भारतीय भूगोल से लगभग 10 से 15 प्रश्न आपको एग्जैक्ट मिलने ही मिलने हैं, इससे कम प्रश्न आपको नहीं आते। अब बात आती है कि पुस्तक कौन कौन सी पुस्तकों का हम प्रयोग करें जिससे कि हमें पुस्तक सूची अगर आप बात करें तो सिर्फ एनसीईआरटी आप ले लेंगे। पूरी पुस्तक सूची में बता दे रहा हूं संपूर्ण भूगोल की, जिसको बार बार आपको इधर उधर परेशान होने की आवश्यकता न पड़े। तो संपूर्ण भूगोल में पहले तो आप फोकस करेंगे एनसीईआरटी से, जहां से आपको शुरुआत करनी है। एनसीईआरटी जो है कलेक्शन मत पढ़िए, ओरिजिनल एनसीईआरटी पढ़िए इसकी न्यू वाली। 6 से 12 पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप 11 12 की 3 एनसीईआरटी है। एक इंडियन इन्वायरमेंट करके है, भौतिक पर्यावरण करके, पर्यावरण, जिसमें भारत का भूगोल पूरा कंप्लीट है। तो जब अभी ये जो क्लास चल रही है ये जब तक चलेगी तब तक इसी एनसीईआरटी को आपको पढ़ेंगे। ये 11th क्लास की है न्यू एनसीईआरटी, ठीक है। ये है दूसरा भौतिक भूगोल करके एक पुस्तक है, 12th की या 11th की वो भी है। वो उसमें आपको फिजिकल ज्योग्राफी, जो पूरा फिजिकल ज्योग्राफी आ जाएगा वहीं पर। यहां पर आपका और तीसरा जनसंख्या व नगरीकरण, नगरीकरण की एक एनसीईआरटी है। हालांकि इसमें बहुत काम की चीजें नहीं है, आधा चीजें बेकार हैं, फिर भी आप इसको पढ़ेंगे जिससे कि आपका मुख्य परीक्षा में बहुत अंक आते हैं और 1-2 प्रश्न आपको प्रारंभिक परीक्षा में भी मिल जाते हैं। तो ये जनसंख्या, पॉपुलेशन एंड अर्बनाइजेशन करके एक पुस्तक है, उसको, इन तीनों पुस्तकों को आप पढ़ेंगे। इनके अलावा आपको पुस्तक एनसीईआरटी की पढ़ने की 6 से 12 तक आवश्यकता नहीं है। आपको उसके साथ एक टेक्स्ट बुक रखना है। टेक्स्ट बुक जो है कौन सी लें ये भी बड़ी सारी समस्या रहती है। तो एम लक्ष्मीकांत, सॉरी एम लक्ष्मीकांत कह रहा हूँ, महेश वर्णवाल, हिंदी माध्यम के लिए, या एक हमारे सीनियर हैं ज्ञानेश सर, ज्ञानेश सर की पुस्तक आती है, इसकी पुस्तक आप यूज कर सकते हैं, दोनों में से कोई एक पढ़ सकते हैं। स्वागत है दीपशिखा। दूसरा जो आप कोई और टेक्स्ट बुक यूज कर सकते हैं। इसमें भारत का भूगोल विश्व कप परीक्षावाणी की पुस्तकें आती हैं, वो भी प्रारंभिक परीक्षा के लिए सफिशियंट है। और अगर आपको इनके साथ सबसे सटीक रखना है तो एक एटलस मैप रखेंगे आप। एटलस जो है स्कूल एटलस जरूर ले लीजिएगा। किसी भी प्रकार का एटलस आप रोक सकते हैं। ज्ञान यादव का भी एक एटलस आता है, के सिद्धार्थ का एटलस आता है, वो भी आप यूज कर सकते हैं। उसमें डिटेल जानकारी है, फिर भी आप उसको रख सकते हैं। एक ज्ञान यादव का आता है। और दूसरा जो है आपका कोई इनमें से कोई एक ही लेंगे आप, के सिद्धार्था, के सिद्धार्था का आता है। इससे भी आप मैप के माध्यम से ये पूरा भूगोल पूरी तैयारी आप कर सकते हैं। डिटेल पूरी जानकारी अब यहाँ से मिल सकती है आपको। अब जो है हम इस और कोई प्रश्न पूछना है तो आप लोग पूछ लीजिएगा। हम लोग इस कोर्स को कैसे
पढ़ाएंगे। तो ये कोर्स टोटल जो है, इसमें आपको क्या करना होगा कि हम लोग डेली जो है 2 से 3 दिन में एक टॉपिक खत्म करेंगे। एक टॉपिक आपको 2 से 3 दिन लगेंगे, और टोटल जो है 18 दिनों में ये आपका ये संपूर्ण भूगोल जो है वो करा दिया जाएगा। संपूर्ण भूगोल जो है भारत का भूगोल। जिसमें हम लोग आधे घंटे क्या करेंगे, थ्योरी करेंगे, और प्लस आधे घंटे एमसीक्यू करेंगे। इनके माध्यम से आपकी पूरी क्लास यहाँ पर कराई जाएगी। किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकता है। अभी आज हम लोग भारत का एक परिचय देखेंगे, सिंपल सा। हमारा लगभग 15 से 20 मिनट बचा हुआ है। किसी को और कोई प्रश्न पूछना है बुक से लेकर के? हाँ, इंग्लिश मीडियम के अगर कोई छात्र है, इंग्लिश मीडियम का है कोई? के जो छात्र हैं उनके लिए पुस्तकें एक आ जाती है जीसी लियोंग, बाकी एनसीईआरटी है। ये फिजिकल के लिए आपकी बहुत अच्छी पुस्तक है, फिजिकल ज्योग्राफी, उसके लिए एक अच्छी पुस्तक है। दूसरे नंबर पर आपका जो है, कई पुस्तकें हैं मार्केट में जो अंग्रेजी में है, स्पेक्ट्रम की है, एक इसकी आती है आपकी टीएमएच की गाइड है, ये टाटा मैग्रे हिल की, ये आप यूज कर सकते हैं। ये सिद्धार्था की पुस्तक आती है। इसमें से कोई भी एक पुस्तक, ये तो लेना ही है आपको, जीसी लियोन, स्पेक्ट्रम, और खुल्लर आदि जो है मोटी पुस्तकें हैं, उनको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो अगर इंग्लिश में अगर खुल्लर आप पढ़ लें तो वो भी अच्छी पुस्तक है। तो खुल्लर की पुस्तक है जो, ये भी आप पढ़ सकते हैं। हिंदी में भी है ये, दोनों हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए। तो और किसी को कोई प्रश्न पूछना है तो पूछ सकता है। फिर हम लोग शुरू करेंगे। आज हम लोग एक छोटा सा इंट्रो देख लेंगे कि किस प्रकार से हम लोग भारत का जो है परिचय कैसे कैसे कल की क्लास में देखेंगे। और जो हमारी मेन चीजें हैं, जो भारत और उसके पड़ोसी देश, भारत का मैप, कोऑर्डिनेशन आपको पता चलना चाहिए, कोऑर्डिनेट्स क्या क्या हैं इसके। तो इसकी जानकारी के लिए आपको एक तो मैप बनाना सीखना है। मैप हमेशा जो है, मैप के माध्यम से हम लोग इसको पढ़ेंगे। तो इसको आप जैसे भी हो, एक तो मैप बनाना सीख लीजिए। नहीं, प्री का ही मैं मोस्टली जो है ये प्री कवर होगा इसमें। मेंस के कुछ टॉपिक कवर होंगे, जो कि मेंस की अलग ही क्लास होती है। जैसे ज्योग्राफी और इकोनॉमी दो ऐसे टॉपिक हैं जो आपको मेंस के लिए अलग से पढ़ना होगा, प्रारंभिक परीक्षा के लिए अलग से पढ़ना होगा। हिस्ट्री एक है आपका, वो कवर हो जाता है। तो इसमें आपको पढ़ना होता है यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स आपके कौन कौन से हैं,
जो एक्सट्रीम कोऑर्डिनेट्स हैं उनके बारे में पूछा जाता है। जैसे अगर हम नॉर्दर्न बात करें अक्षांशीय विस्तार की, तो अक्षांशों में जो विस्तार है उसको हमेशा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हम गिनते हैं 37 डिग्री 6 मिनट जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और 8 डिग्री 4 मिनट ये यहां से लेकर के यहां तक भारत का अक्षांशीय विस्तार है। अगर हम देशांतरीय विस्तार लॉन्गिट्यूडनल इसकी बात करें तो ये 68 डिग्री 7 मिनट से लेकर के 97 डिग्री और 25 मिनट, ये हमेशा ईस्ट में आप लिखेंगे। अब ये ईस्ट और नॉर्दर्न का क्या गेम है, तो हम इससे पता चलता है कि हम नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हैं और जो हमारी डेट लाइन है उसके हम पूरब में हैं, हम उसके ईस्ट में हैं। यानी कि 180 अंश जो विस्तार है, जो आपका डेट लाइन है उसकी, इसके हम पूरब में हैं। इसका ये कॉन्सेप्ट है और ये आपसे प्रश्न जो है कई बार पूछा गया है। अब यहां से एक रेखा गुजरती है, कर्क रेखा, इसको हम लोग देखेंगे। ये पूरा डिटेल जो है हम लोग कल के लेक्चर में करेंगे, और किसी को कोई जानकारी हो तो लेनी हो तो आप पूछ सकते हैं और हम लोग बात कर लेंगे। अगर किसी को किसी भी प्रकार की समस्या होती है क्लास करने में, सब्सक्रिप्शन उसको लेना है, तो आप तो दीपशिखा है प्लस पे, तो आप जो है घर बैठे तैयारी करेंगे। अगर आप सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं, अब अपना कोड जो है आपका अभियान सिविल सर्विसेज कोड अप्लाई करना होता है। डेली लाइव क्लासेस होती हैं, डेली टेस्ट होते हैं, लाइव क्विजेज होते हैं, स्ट्रक्चर्ड कोर्स होते हैं। आपको पूरे महीने का, 3 महीने का, 6 महीने का पूरा कोर्स आपको इनरोल करने पे दिखाई देता है। और अनलिमिटेड एक्सेस है इसका, जब तक आपका सब्सक्रिप्शन है आप कितने भी क्लासेस कभी भी कर सकते हैं, घर बैठे आप तैयारी करेंगे। और अगर आपकी क्लास कोई छूट जाती है तो आप उसका रिकॉर्डेड वीडियो भी देख सकते हैं। हर चौथी क्लास जो होती है वो डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, और इसमें जो अभी आपके जितने भी डाउट्स होते हैं वो क्लियर किए जाते हैं। कोड जब भी आप सब्सक्रिप्शन लें, अभियान सिविल सर्विसेज कैपिटल लेटर में टाइप करके इस कोड का यूज करें। अभियान सिविल सर्विसेज कोड यूज करते ही आपकी ये जो फीस दिखाया दे रही है वो कम हो जाएगी। घर बैठे आप तैयारी करेंगे। लाइव डाउट क्लियरिंग सेशंस होते हैं, पर डे आपको 17 रुपए खर्च करने होते हैं। स्ट्रक्चर्ड लाइव क्लासेज होते हैं, फ्री स्पेशल क्लासेज होते हैं, और ईएमआई का भी ऑप्शन होता है आपके पास। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो 350 रुपए पर मंथ दे करके आप चीजें यूज कर सकते हैं। दर्शन शास्त्र की जो आपका वैकल्पिक विषय है उसको मैं लेकर के आ रहा हूँ। आप लोग 15 फरवरी से इसको ज्वाइन कर सकते हैं, जो लोग भी प्लस पर हैं, जिनका ऑप्शनल फिलोसफी है और भी ऑप्शनल है। आप इसमें से जो भी आपका ऑप्शनल हो, टोटल हम लोग 7 ऑप्शनल लेकर के आ रहे हैं। और लक्ष्य है यूपीपीएससी अपर सबऑर्डिनेट का एक बैच है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आरओ का फाउंडेशन बैच शुरू हो गया है, उसको ज्वाइन कर सकते हैं। और लोअर जो है फाउंडेशन बैच चल रहा है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं यूपी ट्रिपल एस सी के लिए। और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं, घर बैठे आप तैयारी करेंगे। अगर आप जब भी सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको कोड जो है अभियान सिविल सर्विसेज अप्लाई करते ही आपकी फीस जो है, जो 1400 रुपये है, वो 1260 हो जाती है। जो 3 महीने का अगर आप लेते हैं तो वो जो 3500 होता है वो 3150 हो जाता है। जो आप 6 महीने के कोर्स लेते हैं तो ये कोर्स की फीस आपको 5400 के आसपास होती है, 6000 के आसपास। तो वो 5040 हो जाएगी। अगर आप इसका लेते हैं 12 महीने का तो ये आपका 6300 फीस हो जाती है, जो 7000 रहती है। और 24 महीने का आप लेते हैं तो 7560 रुपये पड़ती है। अभियान सिविल सर्विसेज जैसे ही कोड अप्लाई करेंगे ये सारी फीस आपको कम हो जाएंगी। और आगे हम देखेंगे। कोई भी प्रश्न, किसी भी, हमारे पास 10-15 मिनट और हैं, अगर आप लोग प्रश्न पूछना चाहते हैं तो प्रश्न पूछ सकते हैं आगे कोर्स से संबंधित या किसी अन्य टॉपिक से। स्वागत है दिनेश जी, दीपशिखा, राघव, अनुज, सुजीत, सभी लोगों का स्वागत है। तो नहीं तो हम लोग कल शुरू करते हैं पूरा डिटेल में। ये डेली क्लास होगी आपकी, आज और कल जो है 2 बजे है, नहीं तो ये 11 बजे, 11 AM से लेकर के 12 AM तक, 12 नून तक पर डे आपको मिलेगी।
इस पर आकर के आप पूरा कंप्लीट अपनी ज्योग्राफी की तैयारी कर सकते हैं। अन्य तैयारी करने के लिए आप हमें लर्निंग ऐप का मैसेजिंग जो है, कोई और जानकारी चाहिए तो मैसेजिंग ऐप पे आप हमें क्या कर सकते हैं, मैसेज भेज सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए धन्यवाद। और कल से एमसीक्यूज के लिए तैयार हो जाइए। पहला चैप्टर आप लोग पढ़ लीजिएगा, भारत का परिचय, जिससे हम लोग आगे तैयारी आगे बढ़ाएंगे। भारत का परिचय ये पढ़ लेंगे आप, तो यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। विभिन्न जो है इसमें क्या क्या पढ़ना है आप लोग ध्यान रखेंगे। पहला कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, अक्षांश देशांतर, यहाँ पढ़ लेंगे आप लोग, यहीं से प्रश्न रहेंगे। तीसरा जो है आप देखेंगे यहाँ पर अक्षांश देशांतर के बाद जो है कर्क रेखा कहाँ कहाँ से गुजरती है। के बाद बड़े राज्य कौन कौन से हैं, छोटे राज्य कौन कौन से हैं, सबसे छोटे सबसे बड़े, तो कम से कम 3 राज्यों के आपके नाम होने चाहिए, क्षेत्रफल के आधार पर और जनसंख्या के आधार पर। इसमें 2 भागों में बांट लेंगे हम लोग, क्षेत्रफल, जनसंख्या, एरिया और पॉपुलेशन के आधार पर। ये भी सेम, एरिया और पॉपुलेशन दोनों के आधार पर अलग अलग। स्वागत है अभिजीत, दिनेश। छठा टॉपिक आप पढ़ेंगे कि इनकी जो है कोस्टल लिमिट कितनी है, यानी कि तटीय सीमा, स्थलीय सीमा। आपके कितने जो है पड़ोसी देशों के बारे में पढ़ना है, जो भारत से सीमा बनाते हैं, उनके सीमा लाइनों का क्या नाम है। तट रेखाएं जो है, कितने राज्य जो है वो तटीय राज्यों के बारे में पढ़ेंगे। 82.5 जो है, जो पूर्वी देशांतर है, यानी कि हमारा आईएसटी, पूर्वी देशांतर है, उसके बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से राज्य यहाँ से गुजरते हैं, क्या है। और भौगोलिक स्थिति पूरी देखेंगे हम भारत की, कि भौगोलिक स्थिति भारत की क्या है। ये टोटल टॉपिक पे आप लोगों को कल जो है प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, इनको आप लोग डिटेल में पढ़ लीजिएगा। इसकी क्लास भी आपको पूरी चलाई जाएगी। तो मिलते हैं हम लोग कल, तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।